एक्चुअली ये मामला थोड़ा सा घुमाया गया है। मामला है कि पेशेंट का नाम है कल्पना कदम। वो मेरे पास ट्रीटमेंट हो रही थी, लास्ट 1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना पहले वो मेरे पास आई थी। उनको बीमारी हुआ था सीवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ये एक गॉलस्टोन का एक कॉम्प्लिकेशन है। जब बहुत अरसे से किसी को गॉलस्टोन की बीमारी होती है, जो स्टोन रहता है उनके पथरी जो पीत कोश में, वो नीचे आके अग्नाशय का जो ग्रंथि है उसका मुंह ब्लॉक कर देता है। ये काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें जान जाने का भी काफ़ी रिस्क रहता है। तो वो पहली बार मेरे वार्ड में एडमिट हुए थे इस बीमारी को लेके। काफ़ी सीरियस थे। उनका इलाज हमने यहीं पे किया। उनके दामाद जी थे, गोल्डी जी, उस समय आए थे मेरे पास। वो भी बहुत ही काफ़ी चिंतित थे उस समय कि इनका ट्रीटमेंट यहीं पे हो जाएगा या उनको बाहर लेना पड़ेगा। हमने उस समय उनको बोला था कि काफ़ी रिस्की है, बट बाहर जाने से भी मुझे नहीं लगता कि खाली पैसा खर्च के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा कोई ट्रीटमेंट आपको मिल पाएगा। तो उस समय पेशेंट हमारे पास 7 दिन तक रही थी और उस समय पूरा ठीक होके यहाँ से वो डिस्चार्ज की गई थी। इस बीमारी के बाद नियम है कि 1.5 महीने से 2 महीने के बाद उनका ऑपरेशन फिर से होना है गॉलस्टोन का, क्योंकि प्रॉब्लम आपका पीत कोश में जो स्टोन है वहाँ से आ रहा है। तो उन्होंने मेरे को अचानक शायद 19 तारीख जनवरी को एक बार कांटेक्ट किया। वो शायद बिलासपुर गई हुई थी, कुछ फैमिली फंक्शंस था। ये पेशेंट काफ़ी मेरे क्लोज हैं क्योंकि बहुत दिन से मुझे दिखा रहे हैं। तो उन्होंने जब भी कुछ दिक्कत होता है वो मुझे कॉल कर ही देते हैं। तो उस बार भी उन्होंने मुझे कॉल किया। उन्होंने कॉल करके बताया कि सर बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी वगैरह हो रहा है जिस तरह पहले हो रहा था। मैंने उनको सजेशन दिया कि आप एक काम करिए, आप जो भी पास में जो भी अस्पताल है वहाँ पे आप जाके उनको दिखाइए। डॉक्टर जो बोले वो करिए और जो भी है मुझे आप लूप में रखिए, मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो वो वहाँ के नज़दीकी कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए बिलासपुर, मुझे नाम याद नहीं है, बट वहाँ पे गए। उनको भी मैंने जो भी सजेस्ट किया था शायद उनको एग्जैक्टली वहीं पे सेम सजेस्ट हुआ था, जो भी मेरा ओपिनियन था पेशेंट को लेके। बट उनको बोला गया कि आप अभी ऑपरेशन कर लो। तो मैंने उनको बोला, उनको एक टेस्ट का बारे में मैंने बताया कि वो वैल्यू मुझे भेजो आप व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको अपना ओपिनियन कम्प्लीटली दे पाऊँगा। तो वो रिपोर्ट देके मुझे लगा कि अभी ऑपरेशन का उचित समय नहीं है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल वो अपने खुद के बेनिफिट के लिए कभी कभी दूसरे चीज़ें बोलते हैं। तो वो मेरे बात पे विश्वास किए, फिर वो वापस आए। उस समय शायद मैं 2 दिन छुट्टी में था। वापस आके मुझे उन्होंने फिर से दिखाया। मैंने फिर से वो टेस्ट रिपीट किया, तो इस बार वो टेस्ट काफ़ी नॉर्मल आ गया था। मैंने दवाई भी उनको चालू कर दिया था बिलासपुर से। तो अब बात है कि उनका प्लानिंग था ऑपरेशन के लिए। ऑपरेशन उनका जो भी रिपोर्ट्स वगैरह था इसके पहले, वो रिपोर्ट्स देख के काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस होने वाला था सर्जरी के एंगल से। अगर मैं बोलूँ, हर पथरी का ऑपरेशन एक नहीं होता, हर पेशेंट एक नहीं होते। तो इस तरह का केसेस में मुझे लगा कि डेफिनेटली एक हैंड चाहिए, एक सर्जन, दूसरा सर्जन भी चाहिए जो कि मुझे इस केस में हेल्प करे। उसके बाद मैंने उनको जो भी टेस्ट होता है सर्जरी के पहले, जो भी नॉर्मल सर्जरी होता है उसके पहले जो भी टेस्ट हम लोग करते हैं उनको मैंने दिया। उसके बाद और एक चीज़ सामने आया, उनका 2D एको भी हुआ, जो कि हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड स्कैन है। उसमें दिखा कि उनका हार्ट कंप्लीट सही ढंग से ब्लड पंप नहीं करता है, उसके अंदर अभी भी पानी जमावट है। तो ये दोनों तरफा से कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया, सर्जरी के रूप से भी और एनेस्थेशिया के रूप से भी। अभी मैंने सर्जरी करने का इसीलिए सोचा क्योंकि ऑलरेडी 2 महीना जा चुके हैं और इनको हमेशा प्रॉब्लम्स हो ही रहा है। काफ़ी बुजुर्ग महिला है, वो खा नहीं पाती हैं ठीक से, उनका तबीयत बिगड़ते जा रहा है। तो जो भी रिस्क फैक्टर के साथ हमने सोचा कि यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग करेंगे, जो कि बहुत जगह में उनको मना कर दिया जाता क्योंकि ये काफ़ी हाई रिस्क ऑपरेशन है। तो इस ऑपरेशन से मैंने बाहर से टीएमएच से, अगर मैं बोलूँ, टीएमएच से काफ़ी अनुभवी एनेस्थेसिस्ट हैं, उनसे मैंने बात किया। मेरे काफ़ी अनुभवी सर्जन भी कुछ कलीग हैं, मैंने उनसे भी बात किया, जो कि अपना समय देने के लिए यहाँ पे राज़ी थे। उनको बोला गया था कि वो ये थे कि वो नॉन रेलवे से वो आएंगे यहाँ पे, जो भी उनका खर्चा होगा वो खुद बेयर करेंगे
और हमारा रेलवे का जो पैकेज है वो तो उनको देना था, तो उसमें सब कुछ में उनको एग्रीड था। उसके बाद कल वो एडमिशन होने आए। एडमिशन होने के बाद उन्होंने अचानक से मुझे सिस्टर फ़ोन करती हैं कि सर पेशेंट बोल रहे हैं कि हमको आयुष्मान में ऑपरेशन होना है। हम बोले अचानक से आप आयुष्मान का बात कर देंगे तो ये तो दिक्कत है, फिर हम जो बाहर से डॉक्टर बुला रहे हैं भी कर रहे हैं, क्योंकि एक ऑपरेशन को प्लान करने में बहुत समय जाता है। मैं किसी को बोलूँगा, कोई मेरे लिए आएगा, चक्रधरपुर की तरह जगह में कोई आएगा, वो अपना समय दे रहा है मेरे लिए, तो ये अचानक से कोई इस तरह से बात करे ये सही नहीं है। तो मैंने उनको बोला ठीक है, जो भी आपका डिसीजन है वो चलेगा, बट मैं आपको अभी तो नहीं कर सकता, मैं आपको 2 हफ्ते बाद में टाइम दे रहा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट हफ्ता कुछ काम है, ऑफिशियल काम भी कुछ है मेरा। वो बोल के मैंने बोला कि अच्छा आप अभी डिस्चार्ज हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी आपको दवाई वगैरह दे देता हूँ, आप मुझे 2 हफ्ते बाद दिखाइए, वो हम लोग आयुष्मान में कर देंगे। उसके बाद मैं बोल के वापस आया करीबन 3 बजे के आसपास। अचानक मुझे गोल्डी जी का फ़ोन आया। मुझे वो पहले तो रिक्वेस्ट किए सर कर दीजिए, फिर मुझे ये भी सर वो बेड चार्ज का काम जो है वो आप आयुष्मान से क्यों नहीं करते, और एक्स्ट्रा जो भी खर्चा है वो तो हम लोग बियर करेंगे, तो आपका क्या प्रॉब्लम है। हमने बोला कि बात हो ही नहीं सकता ऐसे, ये बात गलत है, आयुष्मान आयुष्मान है, और ये बात हम कभी मार्केट में जाने नहीं दे सकते कि आयुष्मान में पैसा लेके काम हो रहा है, ये पूरा गलत चीज़ है। तो उन्होंने बोला कि सर अगर हम रेडी हैं तो आपका क्या दिक्कत है। हम बोले ये हो ही नहीं सकता, आप रेडी हो सकते हो, अगर मैंने बोल दिया कि आप मेरा खून कर दो तो आप मेरा खून नहीं कर सकते हो। यही मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे उनके फ़ोन पे। तो उसके बाद उन्होंने फिर बोला कि हम फिर बन्ना गुप्ता जी को टैग करेंगे, हेमंत सोरेन जी को टैग करेंगे, डीएम साहब को टैग करेंगे, डीआरएम साहब को टैग करेंगे, आपका नाम खराब होगा। हम बोले इस तरह का अगर दबाव में हमको ऑपरेशन करना पड़ा वो तो हम कभी करते नहीं हैं, कभी करेंगे भी नहीं। आपको करना है बिल्कुल कर सकते हैं, वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, बट जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। उसके साथ मैं खड़ा हूँ, कोई मुझे जितना भी खराब बोले अच्छा बोले उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मुझे उन्होंने बोला कि सर आपका नाम खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। मैंने उनको बोला देखिए मेरा पहचान मेरी काम से है, आज तक जो भी मेरा पहचान है यहाँ पे वो मेरे काम से है। कोई कुछ बोल दे इधर उधर का बात, उस समय मैं इतना इम्पोर्टेंस देता भी नहीं हूँ, और ये बात को इतना बढ़ाने का ज़रूरत भी नहीं है। आपको क्या है इसमें, उनका मेन मसला था कि वो शायद 4 दिन का छुट्टी अप्लाई किए हुए थे, तो ये 4 दिन का छुट्टी के लिए इतना कुछ कॉम्प्लिकेट करके मैटर्स को, मुझे ये कहीं ठीक नहीं लगा, मुझे ये बहुत सेंसिबल नहीं लगा उनकी तरफ से। उसके बाद वो मुझे लगा कि ये चीज़ उनको पर्सनली काफ़ी ख़राब लगी कि हम जैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं, जान पहचान वाले आदमी हैं, हमको कैसे मना कर दिए ऑपरेशन से। तो ये बात घूम के आ गया आयुष्मान की तरफ, जबकि वो तो एक नामी गिरामी कॉन्ट्रैक्टर हैं। अब आयुष्मान कार्ड उनके पास भी होना ये भी काफ़ी हैरानदायक बात है। तो जो भी हो उसमें कुछ है नहीं मेरा बोलने का, बट ये बात काफ़ी पर्सनल बातें को ईगो पे लेके तो ख़राब बातें कही गई हैं हॉस्पिटल के बारे में, मेरे बारे में, उनकी मैं घोर निंदा करता हूँ। ये बात सच नहीं है, ये बस सिंपल एक क्या बोलें पर्सनल वेंडेटा की तरह ही ये बातें की गई हैं। मुझे अभी तक भी जो सुनने को मिला है, शायद जहाँ वो लेके गए हैं अपने पेशेंट को, वहाँ भी डॉक्टरों ने उनको मना कर दिया है ऑपरेशन करने में, क्योंकि काफ़ी सीरियस केस था। तो सबको पता रहना चाहिए कि हम लोग डॉक्टर जो केस करते हैं, जो भी डिसाइड करते हैं, वो हमेशा पेशेंट को सराखों पे रख के करते हैं। छोटे मोटे ये वो काम करके बातें को घुमाना पहचाना, लोगों को उस्काना, ये वो नहीं करती ये नहीं करती, ये सब गलत है, एक तरफा बातें हैं। मुझे लगता है कि इससे सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि बात हुआ क्या था। ये काफ़ी गलत चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है।